शाहीन साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि सेनेटर अली जफर की जानिब से कहा गया कि पीटीआई पर अगर पाबंदी लगाई गई तो अदालत एक दिन में उसे कलअदम करार दे देगी, तो कानूनी एतबार से क्या पीटीआई को सियासी मंजरनामे से आउट किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये है लीगल प्रोविजन आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म और टू बी अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of Pakistan, and shall provide that where the federal government declares that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan, the federal government shall, within 15 days of such declaration, refer the matter to the Supreme Court, whose decision on such reference shall be final. ये कहता है कि अगर कोई पार्टी इस मकसद के लिए बनाया जाए ताकि पाकिस्तान की सालमियत और उसकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की गरज से या इस तरह ऑपरेट कर रही हो प्रेजुडिशियल टू दी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, उस सूरत में उस पे ये पाबंदी लग सकती है, फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है। बट 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल इस रेफरेंस के ऊपर डिसीजन देना है। ये हो नहीं सकता कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पिछले 3.5 साल पौने 4 साल अपना दौरे इक़्तिदार गुजार चुकी हो, एक पार्टी जो 2 सूबों में हुकूमतें अपनी डिसॉल्व कर चुकी हो, नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और जीबी और गिल्तिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी और उसके साथ बाकी दोनों सूबों में सबसे ज्यादा नुमाइंदगी रखने वाली पार्टी और उसके साथ सेनेट में उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसको A1 स्ट्रोक ऑफ पेन, जिनको खतरा है पीडीएम की जमातों को कि कहीं वो इक़्तिदार में ना आ जाए, इसलिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करा रहे, सुप्रीम कोर्ट पहले फैसले दे चुकी है, तो उनको अब एक शॉर्टकट मिल जाए।